वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एमपी में आफ्टर 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद एग्जाम कंडक्ट होता है, उसका ये पेपर है। तो यहाँ पर सेकंड पेपर है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस को लेके। तो इसके पहले जो पार्ट फर्स्ट था वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। पेपर फर्स्ट जो 19 नवंबर को हुआ था, ये पेपर आज ही हुआ है 20 दिसंबर 2020 को, सॉरी 20 नवंबर 2020 को। तो जो भी लोग अपकमिंग सीएचओ का पेपर देने वाले हैं, इवन वैकेंसी के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए पेपर देने वाले हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया जाता है उसमें आपके लिए साफ कहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कॉमन कंडीशन जो स्पेशली एमपी सीएचओ में पेपर होने वाला है दिसंबर में, उनमें एक टॉपिक है सेपरेटली। तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इवन ऑल ओवर अदर स्टेट के लिए भी जो लोग सीएचओ का पेपर देते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल 70 क्वेश्चन है यहाँ पर। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियोस पब्लिश हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जॉइंडिस इन वायरल हेपेटाइटिस कैन बी क्लासिफाइड अंडर। तो जॉइंडिस की कंडीशन यदि वायरल हेपेटाइटिस में होती है तो ये किस कैटेगरी में जाएगी? ऑप्शन है कंजेनाइटल हाइपरबिलिरूबिनिया, हीमोलाइटिक, हेपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव। जॉइंडिस यदि वायरल हेपेटाइटिस के कारण हो रहा है तो हो जाएगा हेपेटोसेलुलर में। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर सर्जरी एक्सेप्ट। तो पेप्टिक अल्सर के लिए जो सर्जरी होती है तो उसके सभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस, शॉर्ट स्टमक, डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग और हिस्टीरिया। तो जो कंडीशन नहीं होगी वो होगी डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग। नेक्स्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरीड टू हार्ट बाय। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से हार्ट तक कौन लेके जाता है? तो लेके जाती है पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट इज एक्शन टू प्रिवेंट एक्यूट ब्रोंकाइटिस में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो आप एक्शन लेते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए तो वो सभी हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, एनुअल फ्लू शॉट, वियरिंग अ प्रोटेक्टिव मास्क वाइल यूजिंग पेंट और सॉल्वेंट्स, और डी टेकिंग हाई डोज ऑफ विटामिन सी। तो यहाँ पर यदि एक्यूट ब्रोंकाइटिस को हमें प्रिवेंट करना है तो आप बार बार हैंड वॉश भी करेंगे, एनुअल फ्लू शॉट भी लेंगे, साथ ही साथ मास्क पहनेंगे, प्रोटेक्टिव मास्क पहनेंगे जब भी आप पेंट या फिर सॉल्वेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। बट जो विटामिन सी है उसकी ब्रोंकाइटिस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज फैक्टर कॉजिंग ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस इन ब्रोंकियल अस्थमा आर। तो कौन से फैक्टर हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा को और ज़्यादा रिस्की बना सकते हैं और ज़्यादा ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस का कारण बन सकते हैं? ऑप्शन है एलर्जन, एग्जाम्पल पोलन, हाउस डस्ट माइट, ड्रग्स एनएसएआईडी और एस्प्रिन, वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी कारण हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा है तो उसकी कंडीशन को और ज़्यादा हाइपर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अ ब्लड डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स पुअर क्लॉटिंग, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हीमोफीलिया में सभी पॉइंट्स हैं कि एक तो इनहेरिटेड है, मीन्स जेनेटिक है, ब्लड ग्रुप का डिसऑर्डर है, और क्लॉट भी इसमें बहुत ही स्लोली बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज फर्स्ट बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज गिवन इन द एज ऑफ। तो डीपीटी के 2 बूस्टर डोज दिए जाते हैं। फर्स्ट दिया जाता है 16 से 23 मंथ में और सेकंड दिया जाता है 5 to 6 ईयर में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की हम बात करें तो सही आंसर होगा 16 से 18 महीने। फर्स्ट डोज दिया जाता है 16 से 24 मंथ की एज में बूस्टर डीपीटी का फर्स्ट डोज। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा वो होगा 16 से 18 मंथ। नेक्स्ट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है वो क्या है? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट इज विच टर्म डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट अकर आफ्टर एक्सटेंडेड यूज ऑफ द आई। लॉन्ग टाइम तक यदि आपकी आंखों पर प्रेशर के कारण आप कुछ काम करते हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे शो होते हैं, तो वो टर्म क्या कहलाएगा? ऑप्शन है लेजी आई,
इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड्स, आई स्ट्रेन, और डी कन्वर्जेंस। तो जो लॉन्ग टाइम तक आंखों पे आप प्रेशर देंगे, कुछ काम करेंगे, तो जो टर्म यूज किया जाएगा वो क्या होगा, आई स्ट्रेन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम फॉर द टिनी स्पॉट दैट अपीयर इन योर फील्ड ऑफ विजन। तो फील्ड ऑफ विजन में जो टिनी स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जनरली ये ग्रे कलर के देखने को मिलते हैं हमारी आंखों में, तो ये क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं फ्लोटर्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। तो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस के लिए है जो पूरे विश्व में एक कॉज है, कारण है ब्लाइंडनेस का, वो क्या है, तो है ग्लूकोमा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ RMNCH+A प्रोग्राम। तो RMNCH+A प्रोग्राम आपने पढ़ा है, तो उसका पार्ट क्या नहीं है। ऑप्शन है मैटरनल हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, जीरियाट्रिक हेल्थ और फैमिली प्लानिंग। तो जो जीरियाट्रिक हेल्थ है वो RMNCH+A प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। जीरियाट्रिक हेल्थ का मतलब है ओल्ड एज लोगों की हेल्थ, तो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कमिटमेंट अंडर द फैमिली प्लानिंग 2020 प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग 2020 प्रोग्राम की जो कमिटमेंट है उनमें से क्या नहीं है। ऑप्शन है एक्सपेंडिंग द बास्केट ऑफ चॉइस, provision of services to all beneficiaries including adolescents through integrated RMNCH+A, fostering partnership with non-government sector for improved service delivery, universal access to family planning services by 2020। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स हैं, बट जो नहीं है वो क्या है, वो है ए, एक्सपेंडिंग द बास्केट ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज EDD इज कैलकुलेटेड बाय, तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट की जाती है LMP + 9 मंथ + 7 डेज से, तो यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज क्रिटिकल स्टेप्स ऑफ AMTSL। तो AMTSL का मतलब है यहाँ पर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो क्रिटिकल स्टेप्स हैं जो क्या होंगे। ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ यूरेट्रॉनिक ड्रग्स, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन मसाज, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी स्टेप हैं जो AMTSL के हैं। AMTSL का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, तो वो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर माइट रिजल्ट इन अ डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इन अ पोस्टपार्टम मदर। जो पोस्टपार्टम मदर है उसमें क्या फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कम कर सकते हैं। ऑप्शन है सप्लीमेंट्री फीडिंग विथ फार्मूला, मैटरनल डाइट हाई इन विटामिन सी, एन एल्कोहलिक मिल्क, और डी फ्रिक्वेंट फीडिंग। तो जो ब्रेस्ट मिल्क को पोस्टपार्टम वुमेन में सप्रेस कर सकते हैं तो वो होगा एन एल्कोहलिक मिल्क। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इज मोस्ट लाइकली टू कॉज यूट्राइन अटॉनी एंड लीड टू पोस्टपार्टम हेमरेज। इनमें से कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, कारण हैं जो यूट्राइन अटॉनी का कारण बनेंगे, जिसके कारण पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। ऑप्शन है हाइपरटेंशन, सर्वाइकल एंड वेजाइनल टीयर्स, यूट्राइन रिटेंशन, और डी एंडोमेट्राइसिस। तो जो मोस्टली कारण बनेगा वो क्या होगा, होगा यूट्राइन रिटेंशन। सो हियर इज द आंसर इज सी। नेक्स्ट इज द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग। तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, सर्वाइकल कैंसर से। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज परमानेंट। इनमें से कौन सी मेथड है जो परमानेंट स्टरलाइजेशन की मेथड है। ऑप्शन है टोटल स्टरलाइजेशन, सॉरी ट्यूबल स्टरलाइजेशन, वेसेक्टोमी, बोथ ए एंड बी, और डी है यहाँ पर नन ऑफ दी अबव। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबल स्टरलाइजेशन ये दोनों क्या है, परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज बैरियर मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए जो बैरियर मेथड है वो है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, फीमेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास्ड इन विच ईयर। तो MTP एक्ट कब पास हुआ था, तो पास हुआ था 1971 में, 1971। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर। टर्मिनेशन रिकॉर्ड होते हैं ये 5 साल के लिए मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दी अबव आर क्लिनिकल फीचर ऑफ कोलेरा एक्सेप्ट। कोलेरा के सभी क्लिनिकल फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। राइस वाटर स्टूल है जो फर्स्ट गोल्डन की फीचर है कोलेरा का। सेकंड ऑप्शन ब्लड इन स्टूल, नो म्यूकस इन स्टूल, वाटरी डायरिया।
तो ब्लड इन स्टूल है जो कोलेरा में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो न्यूबॉर्न बेबी की केयर के लिए सभी पॉइंट्स सही हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है वार्म बाथ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। तो बाथिंग की है वो न्यूबॉर्न बेबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वार्म करने की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या होंगे, इनिशियल और इमीडिएट केयर रहेगी न्यूबॉर्न के लिए। नेक्स्ट इज एवरी ईयर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हम हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाते हैं, तो हम हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBS इंक्लूड्स 4Ds आर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर RBS के है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो 4D इंक्लूड होते हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है डिफेक्ट आफ्टर बर्थ, डेवलपमेंटल डिले, डिसीज इन चिल्ड्रन और डेफिशिएंसी कंडीशन। जो 4D होते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वो डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज और डेवलपमेंटल डिले। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ए डिफेक्ट आफ्टर द बर्थ, क्योंकि एट द बर्थ डिफेक्ट हमने पढ़ा है बट मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आप लोग इसका आंसर है जो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट इज अक्रॉस द ग्लोब द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर दैट किल्स मैन। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में सबसे ज़्यादा मेंस जो आदमी है उनकी डेथ का मेन कारण क्या है, तो वो लंग कैंसर। नेक्स्ट इज कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स इज रिफर्ड टू एज। तो ब्लड सेल्स की कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज एंजियोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट। तो एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स का यूज किसके लिए ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड मूड डिसऑर्डर, द सिम्टम ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, सिम्टम ऑफ साइकोसिस एंड सिजोफ्रेनिया और डी नन ऑफ द अबव। तो जो एंजियोलाइटिक मेडिसिन यूज की जाती है एंजाइटी और स्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स आर एक्सेप्ट। तो सभी एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स हैं किसी एक को छोड़कर। तो इथाम्ब्यूटिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड क्या है, सभी एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग है बट पेनिसिलिन है जो नहीं है। नेक्स्ट इज फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर द नर्स शुड एडमिनिस्टर। तो एक्टिव मैनेजमेंट किया जाता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले नर्स क्या एडमिनिस्टर करेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स विद इन 5 मिनट। नेक्स्ट इज ओमेप्राजोल इज अ ड्रग ऑफ। तो ओमेप्राजोल किस कैटेगरी की मेडिसिन है, तो ये है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग बताना, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कल ही आपके लिए बताया। क्वेश्चन है हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। और मैं यहाँ पे आपको हिंट भी कर देती हूँ कि अनकॉन्शियस कैजुअलिटी है बट आपको पता नहीं है कि सर्वाइकल इंजरी है या नहीं, तो कौन सी पोजीशन के थ्रू आप एयरवे ओपन करेंगे। ऑप्शन है हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जा थ्रस्ट, हेड टिल्ट एंड जा थ्रस्ट, डी लिफ्ट द चिन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ स्ट्रोक। स्ट्रोक का कारण क्या बन सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ए ब्लड क्लॉट इन आर्टरी इन द ब्रेन। नेक्स्ट इज रोल ऑफ हेल्थ वर्कर इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीजेज। तो हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हेल्थ वर्कर है उनका क्या रोल होगा। ऑप्शन है क्रिएट अवेयरनेस, मीन्स जागरूकता फैलाएंगे, रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करेंगे और जो आइडियल वेट है उसको मेंटेन करने के लिए इनकरेज करेंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज WHO रिकमेंड्स ओरल एजिथ्रोमाइसिन सिंगल डोज और 1% टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ। तो वो 1% टेट्रासाइक्लिन या फिर सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन का ओरल किसको मैनेज करने के लिए दिया जाता है, ट्रोकोमा के लिए। नेक्स्ट इज बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो बैसिलरी डिसेंट्री है जो किसके कारण होती है, तो होती है सिजेला के कारण। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। भारत में महिलाओं की मौत का कारण, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है इंडिया में, उसका मेन कारण क्या है, तो वो है हेमरेज।
नेक्स्ट इज रीजन्स ऑफ फंडल हाइट मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। तो फंडल हाइट क्या है, जेस्टेशनल पीरियड से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, किस कैटेगरी में फंडल हाइट है जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन से ज़्यादा रहेगी, तो वो होगा पॉलीहाइड्रोमनियास में, क्योंकि इस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाउ मैनी डोजेज ऑफ टीटी इंजेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल एंड न्यूनेटल टिटनेस। टीटी के कितने डोज जरूरी दिए जाते हैं, टोटल 2 डोज। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ आर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी कंपोनेंट है पार्टोग्राफ के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन डेटा ऑफ मदर, फीटल कंडीशन, प्रोग्रेस ऑफ लेबर और मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब है जो क्या होगा, तो क्राउनिंग का मतलब होगा occiput comes before subpubic arch. Next is what is the value of hemoglobin in severe anemia। जब भी हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम पर DL से कम हो जाए तो अकॉर्डिंग टू WHO प्रेगनेंसी में क्या कहलाता है, एनीमिया। और यहाँ पर पूछा है सीवियर एनीमिया में क्या वैल्यू होगी हीमोग्लोबिन की, तो होगी लेस देन 7 ग्राम पर DL। नेक्स्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर इज। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का जो मेजर कॉज है वो सेफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन, CPD। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थर्ड पोस्टमार्टम विजिट इज प्लान्ड। तो तीसरी पोस्टमार्टम विजिट कब प्लान की जाती है, 7th डे आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट इज फ्रूथी येलो विथ बैड स्मेल वेजाइनल डिस्चार्ज शो। जो फ्रूथी येलो जो बैड वेजाइनल डिस्चार्ज है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज मेंशन 2 कंडीशन व्हेन इंट्रायूट्राइन डिवाइस शुड नॉट बी इंसर्टेड। इनमें से कौन सी 2 कंडीशन है जिस केस में आप IUD इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है डिस्टॉर्टेड यूट्राइन एनाटॉमी एंड अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग कंसर्निंग आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो OCP जो पिल्स हैं इसका आंसर भी आप लोग बताना। मैं यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको छोड़ रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आपको कई बार रिपीट करके भी बता चुकी हूँ, इसीलिए। तो यहाँ पर कंपोजिशन बताना है आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, ये भी कई बार आपको बता चुकी हूँ मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर ट्रांसमिशन टर्मिनेशन ऑफ 20 वीक ऑफ जेस्टेशन इज। 20 वीक के प्रेगनेंसी में कोई टर्मिनेट करवाना चाहता है, अपनी प्रेगनेंसी को अवॉर्ड करवाना चाहता है, तो कहाँ पर है जो ये हो सकता है काम। ऑप्शन है एट PSC लेवल, एट CHC लेवल, एट होम, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबव। 20 वीक की जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी के लिए CHC लेवल पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इन टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी में जो हेल्थ रिलेट करते कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकते हैं, तो ये सभी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन स्टेज सेकेंड इज। तो स्टेज सेकेंड जो हाइपरटेंशन है इसमें क्या है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेंज रहेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140, डायस्टोलिक इज 89 mm ऑफ Hg है जो माना जाएगा इसमें हाइपरटेंशन की स्टेज सेकेंड में। नेक्स्ट इज इन प्राइमरी केयर असेसमेंट ऑफ लोकल इन्फेक्शन ऑफ आइज, S इन व्हाट्सएप स्टैंड फॉर। तो S का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो व्हाट्सएप करके लोकल इन्फेक्शन ऑफ आई के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर S का मतलब है इसमें CVRT। नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट एडवाइज्ड इन पेशेंट विथ एपिलेप्टिक फिट। जो मरीज एपिलेप्टिक फिट आ रहे हो तो उसको क्या एडवाइस करने के लिए नहीं कहेंगे। ऑप्शन है डू नॉट गिव द वाटर, डू नॉट क्लियर द प्यूपिल अराउंड, डू नॉट पुट रोल्ड क्लॉथ बिटवीन द टीथ, डू नॉट अलाउ पेशेंट टू लाई डाउन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यदि किसी को एपिलेप्टिक फिट आते हैं तो आपको क्या नहीं करना है, तो वो होगा डू नॉट पुल रोल्ड क्लॉथ बिटवीन द टीथ। नेक्स्ट इज
इन फर्स्ट एड द वर्ड राइस स्टैंड फॉर, तो फर्स्ट एड में जो वर्ड राइस है यहाँ पर उसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइस का फुल फॉर्म है यहाँ पर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या, सॉरी एलिवेशन, इवैल्यूएशन नहीं है। रेस्ट, आइस द एरिया, कंप्रेस विथ बैंडेज एंड एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। तो ये फर्स्ट एड का क्या है? वर्ड है राइस, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज विटामिन के इंजेक्शन टू न्यूबॉर्न विथ बर्थ वेट मोर देन 1 किलोग्राम। यदि किसी बेबी का 1 किलोग्राम से ज़्यादा वजन है तो उसको विटामिन के का कितना डोज दिया जाएगा? 1.0 mg। नेक्स्ट इज हाउ टू मेंटेन वार्म चैन इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में वार्म चैन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ऑप्शन है कीप इन्फेंट ड्राई, डू नॉट चेंज वेट नैपकिन्स, मैक्सिमाइज द एक्सपोजर ड्यूरिंग बाथ, अर्ली बेबी बाथ विथ 24 आवर ऑफ बर्थ। न्यूबॉर्न बेबी में वार्म चैन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो कीप इन्फेंट द ड्राई। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सीरम ब्लूरोबिन लेवल व्हेन इट्स क्लियरली विजिबल ऑन न्यूनेट्स फेस। जब न्यूनेट के फेस पर पूरे यदि ब्लूरोबिन सीरम ब्लूरोबिन का लेवल बढ़ जाता है तो कितना होगा? जब फेस पे शो होगा न्यूनेट में होगा 4 to 5 mg/dl। नेक्स्ट इज द बेबीज बॉडी इज इन्फेक्टेड विथ पैरासाइटिक वॉर्म्स ड्यूरिंग वॉर्म इन्फेस्टेशन, नेम ऑफ द वॉर्म इज। तो यहाँ पर जो वॉर्म का नाम है वो क्या है? हेलमिंथिस। नेक्स्ट इज डोज ऑफ एम्पिसिलिन इन इन्फेंट्स ड्यूरिंग पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो एम्पिसिलिन का डोज कितना होता है? 100 mg/day। नेक्स्ट इज जनरल डेंजर साइन इज कॉल्ड। जनरल डेंजर साइन इनमें से क्या है? ऑप्शन है नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, हैंड कन्वर्जन, बोथ ए एंड बी, और डी है यहाँ पर क्राइंग स्पेल्स। तो जो जनरल डेंजर साइन है वो क्या है? हैंड कन्वर्जन और नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड। नेक्स्ट इज टिल व्हाट एज कैन अ चाइल्ड बी गिवन ओपीवी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन कब तक दी जाती है? 5 साल तक, टिल 5 ईयर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आइडियल एज टू ऑपरेट अ बेबी विथ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप और पैलेट दोनों का पूछा है तो आइडियल एज होगी 3 मंथ। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज द स्पाइना बाइफिडा। द फॉलिक एसिड की कमी के कारण प्रॉब्लम होती है स्पाइना बाइफिडा की। नेक्स्ट इज स्टेजिंग ऑफ कैंसर बाय टीएनएम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट 1। टीएनएम क्लासिफिकेशन के हिसाब से ट्यूमर, लिम्फ नोड और मेटास्टेसिस है जो इसका पार्ट होंगे, बट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट इज सिम्टम ऑफ यूट्राइन सर्विक्स कैंसर एक्सेप्ट 1। यदि किसी को इनके सर्विक्स कैंसर होता है तो सभी सिम्टम है उसके, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज पर वेजाइन, और डी यहाँ पर ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट का है जो सर्विक्स कैंसर से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच रूट। तो IM रूट के थ्रू हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स वैक्सीनेशन। मीजल्स वैक्सीनेशन सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ORS एक्सेप्ट। ORS के सभी पार्ट हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो है ग्लूकोज सॉल्ट, कैल्शियम सप्लीमेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बट सोडियम नाइट्रेट है जो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट ड्रग इज यूज्ड टू मैनेज सीवियर एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और एक्यूट नेफ्राइटिस इन चिल्ड्रन। तो जो मेडिसिन यूज की जाती है इन सभी के लिए वो है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? तो डायबिटीज मेलाइटिस। सो गाइस ये थे टोटल 70 MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।